क्या कोई स्त्री यमराज से अपने पति को छीन सकती है? क्या संकल्प इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मृत्यु रुक जाए? यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, यह कहानी है एक स्त्री की बुद्धि, तप और साहस की, जो मृत्यु के देवता को भी झुका देती है। यह है सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति और उनकी रानी के कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद उन्हें एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम था सावित्री। जब सावित्री के विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं सत्यवान को चुना, एक वन में रहने वाला आकर्षक तपस्वी राजकुमार जो निस्वार्थ था। पर दुर्भाग्यवश ऋषियों की भविष्यवाणी थी कि यह युवक 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पर सब लोगों के रोकने के बाद भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह करने की इच्छा की और कहा, मैंने अपने पति को स्वयं चुना है और अब मैं उसे मृत्यु से भी वापस लाऊंगी। विवाह हुआ। 1 वर्ष बीता। सावित्री ने उपवास रखा, व्रत किया, एकनिष्ठ होकर यमदर्शन की प्रतीक्षा की। जिस दिन सत्यवान को मृत्यु आनी थी, वह सुबह उसके साथ वन गई। सत्यवान लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां प्रकट हुए स्वयं यमराज। वो सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़े और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी और उनकी धीरता, भक्ति और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान देने का वचन दिया, पर सत्यवान का जीवन मांगने को मना किया। तब सावित्री ने ये 3 वरदान मांगे। पहला वरदान अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और नेत्रों की ज्योति। दूसरा अपने पिता के लिए 100 योग्य पुत्रों का वरदान और तीसरा स्वयं को सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद। अब यमराज चौंक गए, क्योंकि सत्यवान को जीवन दिए बिना तो सावित्री को पुत्र कैसे होंगे। सावित्री की निष्ठा से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। सावित्री हमें सिखाती है कि स्त्री केवल भावुक नहीं, तपस्विनी और रणनीतिक भी होती है, और सच्चा प्रेम मृत्यु से भी नहीं डरता। अगर ये अमर कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि आज की सावित्रियां भी ये जाने कि उनका संकल्प कितना शक्तिशाली है।